नया साल आता है तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारे के सारे। कौन सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं? पब वाली। वहाँ क्या चल रहा होता है? हुक्का भी चल रहा होता है, मदिरा भी चल रही होती है, शराब, मीट वगैरह सब कुछ चल रहा होता है, नॉन वेज वगैरह। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे निरंतर हम ब्रज से आपको साधु संतों के दर्शन करा रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक टीचर और अध्यापक भी कह सकते हैं जो कि नृत्य के, आज उनसे बात करेंगे और आध्यात्म से कैसे जुड़े वो, कृष्णगिरी, वृंदावन, मथुरा से कैसे जुड़े, उन सब भी बातों पर चर्चाएँ करेंगे। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आनंद। मेरा एक नॉर्मल सवाल रहता है, हर किसी से पूछता हूँ कि वृंदावन नगरी जो हमारी ब्रजभूमि है, इससे आपकी लगन कैसे लगी? लगन तो ऐसा है जी कि जैसे दामन और चोली का साथ होता है जी, ऐसे ही राधा रानी और कान्हा जी के साथ हमारा है। जय। जैसे कि आपको पता है कि नृत्य से हम लोग जुड़े हुए हैं जी, तो बचपन से ही हम लोग रासलीला करते थे। हमारे गुरुजी श्री लेट गुरुजी सतीश कथक जी हमें कई बार दूरदर्शन पे लेके जाया करते थे, तो मेरे को बड़ी अपार कृपा है प्रभु की जी कि कृष्ण जी का रोल करने को मिलता था। अच्छा। हाँ जी जी, बहुत बार किया, तब से ही अनुभूति तो बहुत थी। अच्छा, सबब ऐसा था कि आने का इधर नहीं हो रहा था कभी भी। अच्छा, वृंदावन कभी नहीं आया? नहीं जी नहीं। जैसे कि 50 साल का हो गया हूँ तो कान्हा जी का हुक्म नहीं था, तो उनका आदेश हुआ, तो अभी पिछले 2 सालों से इधर आने का हुआ मेरा जी। तब से ऐसा हुआ है कि कहीं और जाने को दिल ही नहीं करता। जय हो, जय हो। बस आपने सारी चीज़ें, ये आध्यात्मिक की पढ़ाई वगैरह या जो भौतिक पढ़ाई है, वो कहाँ से करी आपने? ये सब पंजाब से ही है मेरा। अच्छा। क्योंकि अब वैसे तो हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पर मेरा जो जन्म है वो पंजाब का है, जालंधर से जी। तो वहीं से सारा कुछ अपने गुरुजी से सीखा, जो हमारे पिताजी थे उनसे नृत्य के लिए। बाकी तो गुरुजन काफ़ी आए और लेते रहे उनसे। अच्छा, हम एक चीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादातर, हम बहुत सारी चीज़ें वीडियोस के माध्यम से देखते रहते हैं कि पंजाब और ये उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो पहनावा है बड़ा अलग है। हाँ जी। वहाँ के पहनावा बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी। तो आपने जो ये लुंगी धोती पहन रखा है, इसमें और उसमें क्या अंतर जाना? मतलब देखो, ये जो परिधान है ये हमारा, जिसे कहते हैं ना पूर्वजन जी, वो जो पहनते थे ये वो है। और हमें वैसे तो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जाते हैं हमें उस कल्चर से ही उसमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। तो और कुछ एक अब ये पहनने का अपना ही एक आनंद है जी, कि अब मेरा दिल ये करता है कि जब भी कभी मौका मिले और मैं ये पहन लूँ जी। वैसे तो हम लोग अमूमन है कि कुर्ता पजामा पहनते हैं, क्योंकि नृत्य के लिए वो कुर्ता पजामा ही जी सबसे आवश्यक है। हाँ जी जी। अच्छा, नृत्य में जैसे आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत से जो न्यू जनरेशन है वो इसमें ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। नृत्य तो अलग हो गया, हाँ जी, और डांस में, और जैसे कुछ घर वाले कहते हैं कि इस नाच गाने में कुछ नहीं है, फ्यूचर नहीं है। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं जी नहीं, ये एक्चुअली धारणा गलत है जी। पहले हमारे पंजाब में तो और भी ज़्यादा इससे गलत कहा जाता था। अच्छा। हाँ जी जी, कि नृत्य जो है वो मतलब कि अच्छे लोगों का लिए नहीं है। तो आज तो समय ही बहुत चेंज हो गया है, बहुत अलग हो गया है कि नृत्य जो है वो आसमान ऊंचाइयां छू रहा है। बस एक विडंबना ये है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को क्लासिकल में और अपनी धरोहर में ना जाने के बजाय दूसरे डांसों में डाल रहे हैं। मैं तो ये भी वंदन कहूँगा कि फोक में डाल दो, क्योंकि वो हमारा कल्चर है, वो हमारी धरोहर है। वो नहीं सिखा रहे, वो वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चे का एक्चुअली क्या होता है कि जैसा पहनावा होगा वैसा ही दिमाग होगा जी। जब आप वेस्टर्न करते हैं तो आप देखिएगा वो फटे पुराने से वो कपड़े पहनते हैं, जो पहले होता था कि फटे कपड़े पहनना था तो लोग कहते थे अरे क्या बात है, गरीबी आ गई क्या। पर आज वो गरीबी खुद खरीद के लेके आते हैं। सही बात है। और जबकि इन कपड़ों से ज़्यादा महंगे होते हैं वो कपड़े। बिल्कुल।
और बच्चों को क्या, पेरेंट्स को भी कह दिया जाए ये कपड़े पहनने के लिए, वो नहीं पहनते हैं। बिल्कुल नहीं, शर्म सी आती है उन लोगों को। और आपने इस बात से मैं एक और बात कहूँगा जी कि आपके माध्यम से सभी से आग्रह है मेरा कि जब भी आप किसी मंदिर में या किसी भी धर्म स्थल पे जाते हैं तो अपना परिधान का वो ज़रूर ध्यान रखें, मतलब अपना ड्रेस कोड का। हाँ जी, ड्रेस कोड का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है कि ये जीन पैंट पहन के जाते हैं, कमीजें पहन लेते हैं टाइट टाइट, ये नहीं होना चाहिए। देखो फॉरेनर जो हैं, ये आपने देखा होगा, बिल्कुल कई संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, तो वो हमारी पद्धति को अपना रहे हैं जी, भजन भाव सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं, हमारी जो ये अध्ययन कर रहे हैं हमारा संस्कृति को, और हमारे जो बच्चे हैं वो उल्टी तरफ गंगा जा रही है। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल। तो ये इन चीज़ों का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए परिधान का। ठीक है, आजकल ये भी चल रहा है कि जैसे अब ये 25 दिसंबर आने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलने वाले थे, इस पे क्या करेंगे कुछ लोग, क्या है कि सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाएंगे। हाँ, ये फैक्ट है, देखने को मिल जाएगा हमें, पर इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी आपने ठाकुर जी के कपड़े जीसस पहनता देखा नहीं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था ना तो कि किसी और भी धर्म में, किसी में भी ले लीजिए, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा जी कि परिधान जो है सांता क्लॉज का जो है जीसस ने पहना हो, या किसी और धर्म के किसी गुरुओं को या किसी को दिखाया गया हो कि उन्होंने जीसस की टोपी पहनी हुई है और जीसस के कपड़े पहने हुए हैं, जीसस नहीं सॉरी सांता क्लॉज के, सांता क्लॉज के। तो ये जो है ये उन्हीं तक सीमित रहने देना चाहिए, सांता क्लॉज तक। हमारे कान्हा जी को ये कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। सही बात है, क्योंकि देखो कभी आपने देखा है कि सांता क्लॉज जो है बांसुरी लेके आया है, कृष्ण जी की वेशभूषा पहनी है जी, या फिर किसी और धर्म के जो है उन्होंने पहनाया है किसी भी देवी देवताओं को। बिल्कुल। तो ये सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि ये चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे मजाक का पात्र बनते हैं। बिल्कुल। आप आजकल सोशल मीडिया के थ्रू देखिए, पिक्चर ऐसी ऐसी होती है, ये जो परिधान पहने होते हैं, कई ऐसी वाहियात पिक्चर्स होती हैं जो उन्होंने पहने होते हैं, तो ये हमें शोभा नहीं देते हैं कि वो हाथों में गिलास पकड़े होते हैं और उन्होंने वो वाली कैप लगाई होती है सांता क्लॉज वाली। मतलब ये सरासर गलत है। अब बहुत गलत है जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जैसे आपने वृंदावन जब से आगमन हुआ आपका, हाँ जी, कितने साल हो गए? ये मेरा दूसरा साल हो गया। दूसरा साल। हाँ जी। तब से जीवन में क्या परिवर्तन आया आपके में? टोटल परिवर्तन हुई। अब जो है दिल जो है यहाँ रह जाता है, ये शरीर मात्र एक बार जाता है, क्योंकि जीवन रेखा के लिए धन भी ज़रूरी है जी। तो अपना कार्य जो है वो करते हैं वहाँ पर। बस एक ललक रहती है कि कब सारा ख़त्म हो और यहाँ भागे। जब भी मौका मिलता है बस अपने दिल के पास आ जाते हैं, कान्हा जी के पास, श्री जी के पास, इनसे मिलने के लिए। अब तो दिल लगता ही नहीं है जी। अच्छा। बस आने वाला समय है, हम तो श्री जी से और कान्हा जी से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, यहीं वास करवा दो हमारा अपने धाम में। हाँ जी, अपने धाम में, अपने चरणों में बस रखें। कभी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ ऐसी घटी है आपके साथ कि उस मोमेंट पे लगा हो कि यार ये कभी जीवन में नहीं होना चाहिए था हमारे साथ? हाँ जी जी, कोई ऐसा कभी वाक़या हुआ हो? हाँ जी जी। देखो आज से पहले जैसे कि हम लोग राजस्थान से हैं जी, और चौहान हैं जी जाति से, तो खान पान जो था वो बहुत गंदा था हमारा। जैसे कि अब जैसे कि अब तो वो मुंह से निकालना भी हमें लगता है कि गलत है, जो भी हो कि नॉन वेज और मदिरा वगैरह सब कुछ करते थे, सारा कुछ पान करते थे आप? हाँ जी, सब कुछ करते थे। चाहे लोग अब कहते होंगे कि जी वो 900 चूहे खा के बिल्ली वहाँ यहाँ चली जहाँ, तो वो कहते रहे, हमें अब उससे कोई ग्रेज नहीं होता। जो हम गलत थे तो गलत थे। मतलब बदलाव है तो बदलाव है। हाँ जी जी, बदलाव है। और मेरा मानना है कि यहाँ जो आ गया ना, उसके लिए सात्विकता अपने आप ही आ जाती है। अच्छा। बस एक बार आए कान्हा जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। खान पान में नहीं, जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सुख क्या है? सुख लोगों को या हमें कह लो पहले धन में ही दिखता था। अब जो सुख है
श्री जी के और कान्हा जी के चरणों में है। अच्छा, इस रज में है। अब तो मेरी ख्वाहिश रहती है कि यहाँ इस रज में, खैर चलो अब लेट तो नहीं सकते कि जो नंगे पैर है तभी चलो, उसी में चलो, तो कम से कम उतनी ही रज लग जाए हम में। मतलब ये कि जितना ब्रज में आप रह रहे हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हाँ जी जी, उतना समय आप नंगे पैर ही रहो। हाँ नंगे पैर। बहुत सुंदर भाव है। अपनी जो नई यूथ है हमारी, जो आजकल काफ़ी चीज़ों से भटकी हुई है और इधर उधर बॉलीवुड हो गया ये सब चीज़ों में, तो उस यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ को बस, यूथ के साथ साथ हमारे जो बड़े हैं, उनके माता पिता, उनसे भी आग्रह है मेरा कि जैसे नया साल आता है तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारे के सारे। कौन सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं? पब वाली। वहाँ क्या चल रहा होता है? हुक्का भी चल रहा होता है, मदिरा भी चल रही होती है, शराब, मीट वगैरह सब कुछ चल रहा होता है, नॉन वेज वगैरह। उसको छोड़ के नए साल पे आप लोग क्या करें? कोई भजन कीर्तन करें, सिमरन करें, किसी भी धर्म के हैं आप, वो करें। कान्हा जी का करें तो राधा रानी का, वो तो एक बहुत ही अति उत्तम है। पर आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने बच्चों को इस राह पे लेके आइए कि उस दिन जो है, देखो नया साल, जबकि हमारा ये नया साल नहीं बनता है, हमारा आगे चल के बनता है, हमारा अप्रैल में आता है। हाँ यस, अप्रैल में जो आता है वो बनता है। चलो अब सभी जब जैसे कहते हैं ना, आजकल भेड़ चाल जिसे आजकल क्या है कि जो हिंदू जनरेशन है हमारी, जो न्यू जनरेशन है, वो जो अंग्रेजी नववर्ष आता है, हाँ जी, उसको ज़्यादा सेलिब्रेट हाँ जी, हाँ जी। तो वही कि उसी दिन हम लोगों को भजन भाव रख लेना चाहिए, किसी मंदिर में जाना चाहिए और अपने माता पिता का उस दिन ध्यान रखो। उस दिन ये खान पान का मतलब समझ नहीं आता अब तो हमें अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले, अब नहीं आता कि अपना उस दिन बैठें, भजन भाव करें, आनंद लें इस चीज़ का। और पहनावे का जो है वो ज़रूर ध्यान रखें कि अपना जो धार्मिक जगह पे जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ अच्छे वस्त्र, हाँ जी, हाँ जी, और ख़ास करके चुन्नी लेके जाएं और अच्छे से परिधान पूरा ढक के जाएं। तो क्योंकि कई हमारी बच्चे हैं जो वो फिर बाद में ना वो नीचे करते रहते हैं बनैन वगैरह, वो गलत है कि पहले ही हम अपना परिधान सही रखें, तो क्यों ऐसी शर्म आने की ज़रूरत पड़े, सही बात, नौबत ही ना आए। पर ये हमारे क्या है, हमारे ही जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ही गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। आप पहले से ही उनको परिधान वैसा लेके दें जो आपको भी लज्जा ना दिलाए, बच्चे को भी ना दिलाए। बहुत सुंदर। एक सवाल और है महाराज जी मेरा, जैसे कि हम वृंदावन आप आते हैं, वृंदावन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि आजकल क्या है, सोशल मीडिया की भक्ति रह गई है। हाँ जी जी, वृंदावन में जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, अपलोड कर दिया। आप अदर धर्म को देखो, जैसे मुस्लिम हो गए, हाँ जी, कभी आपने देखा होगा कि किसी मंदिर से या मस्जिद से कभी फ़ोटो अपलोड होती है? नहीं होती। और बिहारी जी मंदिर में ही हम देखते हैं कि विग्रह के सामने से सेल्फी लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत गलत है जी। एक तो सेल्फी जो है, हमारा जो है ये पीठ बैक आ जाती है उनके, और सेल्फी ऐसे लेते हैं। अरे सेल्फी की ज़रूरत ही क्या है, हमारे पास साक्षात हैं, जो साक्षात है उसके लिए। अच्छा, फिर उसका दुरुपयोग बहुत होता है, जैसे हमने अपने फ़ोन पे खींचा और डालनी स्टार्ट कर दी सोशल मीडिया पे, थोड़े से व्यूज़ के चक्कर में। हाँ जी, बस वो व्यू ही है जी। वो व्यू भी काहे के व्यू हैं, वो मतलब कि अपने आप को वो चर्चा में लाने के लिए, श्री जी को या कान्हा जी को नहीं लेके आ रहे चर्चा में, वो उनको अपने आप को चर्चा में लेके आने। अच्छा तुम वहाँ गए थे, अरे वाह 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 वाह, आनंद आ गया। ये हमने भी किया है जी स्टार्टिंग में, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जिस रास्ते पे चलेंगे तभी हमें थोड़ा थोड़ा पता लगता है। मैं अपने आप को इसलिए पहले कहता हूँ, कहते हैं कि सबसे पहले ना पंजाबी में कहावत है, अपने मंजे हेठा सोटा मारना चाहिए। अच्छा, पहले खुद को, स्वयं को साफ करो। हाँ जी जी, हम गलत मानेंगे कि हाँ हम गलत थे, तभी तो किसी को शिक्षा दे पाएंगे। जब हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम गलत नहीं थे, तो ये गलत है जी। एक सवाल लास्ट है मेरा आपसे, कि जो कृष्ण भक्त होता है, चाहे राधा रानी के भक्त हैं, अन्य जो भी प्रभु भक्त हाँ जी, उसके जीवन में एक चमत्कार या कोई ऐसा कुछ होता है? कोई ऐसा आपके जीवन में हुआ है कभी?
चमत्कार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, पर हुआ भी है। चमत्कार ये हो रहा है कि ये अपने चरणों में मुझे बार बार बुलाते हैं। अच्छा। हाँ जी जी। कहीं था कि हमने देखा ही नहीं था, ये रास्ता ही नहीं देखा था, और आज उनका ऐसा चमत्कार है कि वो हर महीने में या किसी ना किसी दिन, मतलब कि महीने में 1-2 बार बुला लेते हैं। नहीं तो लोगों को तो सालों लग जाते हैं। सालों जी, मतलब कई बार तो अब हमारे पिताजी थे या हमारे भाई थे, वो आ ही नहीं पाए, वो स्वर्गवास हो गए, मतलब उन्होंने तो देखा ही नहीं। अच्छा। हाँ जी जी। हमारी पूरी फैमिली नहीं। अब क्या है कि ये अपार कृपा ही है जी उनकी। बिल्कुल, यही चमत्कार है हमारे लिए, यही चमत्कार बहुत बड़ा है कि अब बार बार बुला रहे हैं, नहीं तो हमारे भाग्य में कहाँ था जी। वही उल्टी सीधी जगहों पे जाना, खाना पीना और आनंद लेना, हमारे लिए वो, मतलब आप जब से वृंदावन आए तो अपना जीवन आपका बिल्कुल चेंज हो गया। हाँ जी जी, आनंद में हो गया। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया हमें, और मैं यही कहूँगा कि ठाकुर जी आपको यहीं निवास दे दें। अरे बस यही हमारी कामना है, और भक्ति की राह पे ऐसे चलते रहे। राधे राधे। तो अब तक थे हमारे साथ अश्वनी जी, जो कि नृत्य के एक टीचर हैं और पंजाब से जलंधर के रहने वाले। कैसे वो हर महीने वृंदावन आते हैं और कैसे उनकी लाइफ एकदम सडनली चेंज होगी, कैसा उनका खान पीन था, पैसे अब एकदम जैसे हम देख सकते हैं, झोली माला और कुर्ता, मतलब एकदम चेंज। तो इसी को कहते हैं ठाकुर जी की कृपा। तो जो ये लोग कहते हैं कि हम पे ये नहीं हुआ, तो ये बदलाव है। अगर आप वृंदावन आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। तो वृंदावन एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ ठाकुर जी की कृपा ज़रूर ही बरसती है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपसे वार्तालाप दिखा रहे थे, इसमें बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे 20,000 फॉलोवर अभी कंप्लीट हुए हैं कल ही, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय बिहारी जी की। राधे राधे।